टीम जी मैं हूं आयशा एहतिशाम और आप देख रहे हैं न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन जो कि हम कर रहे हैं जी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर। एक तरफ हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ने माहौल को गर्म किया हुआ है, तो दूसरी तरफ सरहदों पर भारतीय जो जारियत है वो जोर शोर के साथ जारी है। पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने के लिए जोर लगाया जा रहा है और काफी जोरों शोर से लगाया जा रहा है। सूरत हाल काफी संजीदा शक्ल अख्तियार करती जा रही है। गिलगित इंतखाबात की बात करें तो इलेक्शन मुहिम का वक्त रात 12 बजे से खत्म हो चुका है। इस बड़े मार्के के करीब आने के साथ साथ सियासी दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में बल्ला चलेगा, शेर धाड़ेगा या तीरबाजी ले जाएगा, यकीनन ये सब तो कल इलेक्शन के बाद नताइज आने की सूरत में ही मालूम पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का बड़ा मार्का इस वक्त सजने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वोटिंग की तैयारियां हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया। हालांकि बहुत सारे इल्जामात और तमाम जो धांधली का शोर था वो हमने पहले भी देखा है, लेकिन बहरहाल इंतजामात मुकम्मल हैं। गिलगित में हो रहे हैं जो 23 नशिस्तों पर इंतखाब। मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद अब सियासी जमातें जो हैं वो उनका काम अभी भी जारी है जी। जोड़ तोड़ के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं, पूरी तरह से वो सरगर्म है। जबकि ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि बाज हलकों में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की उम्मीदवार हैं उनके बीच में कोई गैर एलानिया किस्म का जो इत्तेहाद है वो हो गया है। जबकि इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी एक्टिव है जी। मजलिस से वादतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद के साथ साथ इस्लामी तहरीक से भी बाज़ सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की जो खबरें हैं वो हम तक आ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान माजी के बरस अगर हम इस मरतबा देखें तो ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि गिलगित को आईनी सूबा बनाने के नारे भी लगाए जा रहे हैं। फिर सी पैक के हवाले से इंटरनेशनली जो उसकी एक इंपॉर्टेंस है वो भी बढ़ गई है। एक तरफ पीपल्स पार्टी गिलगित को आईनी सूबा बनाने का वादा कर रही है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खुद गिलगित को अबूरी सूबा बनाने का ऐलान जो है वो कर चुके हैं। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या अगर तहरीक इंसाफ जीत गई तो सूबा बनाया भी जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से हुकूमत का बड़ा यूटर्न हमारे सामने, आवाम भूली नहीं है उसको। इलेक्शन से पहले जंगी जुनून का शिकार भारतीय अफवाज जो हैं वो मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके हवाले से हमें बात करनी है। सरहदों पर जंग का माहौल बना हुआ है। गुज़श्ता रोज भी भारत की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, जिससे 4 शहरियों समेत एक जवान जो है वो शहीद हो गया, जबकि 5 जवानों समेत 17 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी थी। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ इसका जवाब दिया गया था, जिसके नतीजे में मुतादिद भारतीय फौजी जो हैं वो भी जहन्नुम वासिल हुए थे। इसी हवाले से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से आज जो सुब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है और एक बड़ी डेवलपमेंट अगर हम आज की उसको कहें तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको बताएं कि इसमें भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो पेश किए गए हैं। जंगी जुनून का शिकार बुज़दिल भारत पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग शुरू कर चुका है। दहशतगर्दों की फंडिंग की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है, किस तरीके से राब्ते हुए हैं, कितने लोगों को तैयार किया गया, ये सब तफसीलात जो हैं वो सुबह प्रेस ब्रीफिंग में दी गई और बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की जो एक बात है वो की गई है। और उसमें यह है कि अब खामोश रहना जो है वो नामुमकिन हो चुका है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत बड़ा जुमला है। इसके हवाले से हम बिल्कुल तफसीलन बात करेंगे। इलेक्शन पर भी बात होगी और इस डेवलपमेंट पर भी बात होगी कि ये डेवलपमेंट जो है ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान को क्या एक बार फिर से दहशतगर्दी के अंधेरों में धकेलने की जो भारतीय कोशिश है किस तरीके से इसको सबोताज किया जा सकता है। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे पास बिल्कुल मौजूद हैं जी तारिक पीरज़ादा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद में, और इसके साथ फरीद रईस साहब एंकर पर्सन है जी हमारे और तज्ज़िया भी बड़ा अच्छा देते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान उनको जाना था लेकिन आज मौसम की खराबी की वजह से उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। तो ये बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि स्टूडियो में ही हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। तो तज्जिया देंगे इस तमाम सूरत हाल को। हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, वो भी सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे भी बिल्कुल हम तज्जिया लेंगे। तारिक पीरज़ादा साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। आज की बड़ी डेवलपमेंट जो है और किसी तौर भी उसको जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। DGISPR और वज़ीर खारजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी अहम मामला जो है वो उसमें डिस्कस किया गया। बहुत बार मीडिया की तरफ से भी ये कहा जाता रहा कि आखिर क्यों उन सबूतों को इस्तेमाल नहीं किया जाता जो कि सबूत हमारे सामने मौजूद हैं। मोहित यूसुफ साहब ने भी जब ये कहा कि भारत मुलविस है तो हम बार बार ये गिला शिकवा करते हुए नजर आए कि आखिर क्यों खामोश क्यों हैं हम। लेकिन अब ये कहा गया है कि खामोश रहना नामुमकिन है पाकिस्तान के लिए। ये कितना बड़ा थ्रेट इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान को, और अब होगा क्या, आगे क्या करने की जरूरत है। देखिए, आपने बड़ी अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो है उनका जो आमतौर पर जो उनकी पॉलिसी रही है वो एक पुरअमन पाकिस्तान की रही है, भारत के साथ तसादुम से गुरेज की पॉलिसी रही है।
बड़ी अच्छी बातें हैं, किताबों में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीनी हकाइक ये कहते हैं कि उनका जो मौजूदा बयान है कि खामोशी पाकिस्तान और खित्ते के मुफाद में नहीं होगी, तो मैं इसका एक मतलब लेना चाहता हूं। अगर तो खामोशी तोड़ने का मतलब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो वो तो हमने कर ली है, और बेहतरीन तरीके से, जैसे कि फरीद साहब ने भी पिछले प्रोग्राम में कहा अब से कुछ देर पहले, कि बड़ी जबरदस्त तरीके से भारत को बेनकाब किया है। भारत 450 अरब रुपए, 3.23 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने, बदमनी फैलाने, बलूचिस्तान के अंदर तहरीकें चलाने, शुमारी इलाकों में गड़बड़ कराने और सीपैक को खराब करने के लिए खर्च कर रहा है। देखिए ये वो बातें हैं, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर कल ISPR के मुताबिक पूरी सैकड़ों किलोमीटर लंबी जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर भारत ने हमले किए हैं, और ये ISPR का बयान है। तो मैं ये कहता हूं कि जब अब बात खुली गई है तो आप इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की सूरत हाल को भी सामने रखें। इस वक्त अमेरिका मुकम्मल तौर पर भारत का दोस्त होने के बावजूद एक इंतशार का शिकार है। आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें, और जरा अजरबैजान की तरह, जिस तरह उन्होंने नगोर्नो कराबाख को वापस लिया है, आप भी कोई जमीनी हकाइक को तब्दील करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर सिर्फ ये बात कर रही है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने भी ये बातें कल ABP टेलीविजन, जरा एक बात कर लूं, कल मैंने ABP टेलीविजन पर ये बातें की हैं, तो जवाब तो जुबानी हम भी दे आए हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे रही है, और बेनकाब हो गया है भारत दुनिया के सामने, सबूत आ गए हैं, कोई शुबा नहीं है। उन्होंने जो सफारत खानों को दहशतगर्दी के गढ़ के तौर पर इस्तेमाल किया है, वो भी आ गई है। फरीद को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी, और हफीजुल्लाह नियाज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नियाज़ साहब की तरफ मुझे आना है बिल्कुल गिलगित के इलेक्शन को लेकर, लेकिन क्विकली फरीद, अब ये सबूत हमारे पास मौजूद हैं, हमने दिए, किस तरीके से इन सबूतों को जो है वो रखा जा सकता है इंटरनेशनली, खास तौर पर दोस्तों की सपोर्ट कितनी अहम होगी, किस तरीके से इनको प्रेजेंट किया जाए, और फिर दुनिया को जो है वो अपने हक में वो एक करने की जो चीज है वो बड़ी अहम है मेरा ख्याल है इस वक्त। आयशा बिल्कुल एक बात है, मैं तो क्विकली इसमें कहूंगा कि सबूत नहीं है, सबूतों का पुलंदा हमारे पास मौजूद है। कलभूषण की सूरत में एक बहुत बड़ा सबूत हमारे पास मौजूद है। ये जो इस वक्त जो चीजें अनर DG ISPR ने की हैं, FM ने की हैं, बहुत बड़ी एक चीज है। मैं आपको एक बता दूं कि ये इस वक्त ये जो हिंदुस्तान है, ये जो एक फाशिज्म का एक पूरा गढ़ बन चुका है। जो इस वक्त मोदी सरकार जो फाशिज्म को जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रही है। ना ये नेहरू का हिंदुस्तान है, ना ये सरदार पटेल का हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है जो कि अमेरिका के सपोर्ट के साथ इस इलाके का चौधरी बनने के जो जोम के अंदर वो ये तमाम चीजें कर रहा है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तारिक साहब ने इसके अंदर बात की है, इसके अंदर 22 अरब रुपए भारत TTP और उसकी जैली तंजीमों को पाकिस्तान में मजबूत करने के लिए दे रहा है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसके साथ साथ 80 अरब रुपए की जो बात की है वो यहां पे इंजेक्ट उसने किया, एक पूरा एक सेल बना के, और उस सेल की नुमाइंदगी और किसकी सरबराही में, मोदी की सरबराही में, ताकि CPAC को डिस्टॉर्ट किया जाए। ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है। असल मसला यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का दौरा में आ रहा है, यह हमें समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आप देखें जिसके अंदर भारत की चीजों को बेनकाब किया गया। मतलब उनका तो दौरा में आ रहा है, लेकिन हमें तो अपने जो इंटरेस्ट है उनको सिक्योर करना हमारे है। इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट सिक्योर है। मैं आपको बताऊं, मैं आप चाह रही हूं कि हम इसको इंटरनेशनली हमें प्रेजेंट करके उसको बार-बार हिट करना पड़ेगा। जो है बाकायदा आगाज करें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त आप देख रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, और आलिया हमजा साहिबा ने भी ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सर्वेज होते हैं कुछ इलेक्शन से पहले, वो भी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबरें सुना रहे हैं। फिर वफाक में जो जमात मौजूद होती है उसको कोई एज तो हासिल होता ही है, और उम्मीद की जाती है कि जो है सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने के इल्जामात, धांधली के इल्जामात, ये सारी बातें जो है वो होना शुरू हो गई हैं। कितने हालात साजगार लग रहे हैं आपको PTI के लिए, और कितनी सीटें आपका ख्याल है कि PTI जो है वो निकाल लेगी गिलगित से? देखिए जी, जो जमीनी हकायक हैं और जो आप अगर जलसे देखें और जो सूरत हाल है, तो PTI का पब्लिक रिस्पांस तो जीरो था। जो अगर आप जिसको कहना चाहिए कि नेकेड आई के साथ जब नजर लगाए देखें, और उन्होंने पहले अमीन गंडापुर को भेजा, जो मेरा नहीं ख्याल को इतना कोई टैलेंटेड उनका बंदा था, और भी उनके बहुत बेहतर बंदे थे जो बाद में भेजे। उसके बाद उन्होंने जो है उसके रेस्क्यू करने के लिए वो एक मुराद सईद को भेजा और जुल्फी बुखारी को भेजा। वो जुल्फी बुखारी की खास वजूहत थी क्योंकि खास तरह के वोट्स जो है वो पाए जाते हैं जिसको उन्होंने ज़्यादा इंस्टिगेट भी किया होगा। ये बताती है कि उस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर PTI जो है उसको उन जलसों में ज़्यादा फ्रंट जो लाइन लीडरशिप नहीं थी तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अगर वो थी तो क्या मिलता,
ये भी एक जो है ना देखने वाली बात थी। लेकिन उसके मुकाबले में बिलावल साहब ने बड़े बड़े जलसे के, मैसिव पब्लिक मीटिंग की, और मरीम नवाज ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़े हैं। जो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं जी जहां जलसा किया है अपना तो रिकॉर्ड। फैजुल्ला साहब जी सर, फिर तो आप कला फतह कर लेंगे उसके क्या कहते हैं शुमाली इलाकों में। सर मैं तो, मुझे कोई बात करने दें, आप बहुत बड़े आदमी हैं और माशाल्लाह आपकी राय जो है वो साहिब है, मुस्ताकम है। मैं तो एक थोड़ा सा इसको वेहप कर रहा हूँ कि, और जो सर्वेज होते हैं, सर्वेज के अंदर जो काफली थी ना 2002 में मुशर्रफ साहब के सामने तो सर्वे निकालें तो काफली 45% लोगों की आंख का तारा थी। उसी वजह भी होती है कि आप जब स्पेस किसी का कम होती है, मतलब मुस्लिम नून के कैंडिडेट्स उतने हैं ही नहीं कि वो वहां पे जीत भी जाए तो हुकूमत बना सकेगी। पीपल्स पार्टी अलबत्ता मेजर कॉन्टेस्टेड है, पीटीआई के पास सारे 24 सीट्स हैं जिनमें 23 पे कल मुकाबला होगा, उसमें उनके पास सारी जगह पे उन्होंने फिलिंग की हुई है और तकरीबन ये हाल पीपल्स पार्टी का है। लेकिन और भी एक आध सीट जो है शायद उसकी कॉन्टेंडेंट जो है काफ लीग भी हो और JUI जमीयतुल इस्लाम भी हो। तो मेरे नजदीक जो लगता ही है, सर्वे को तो रखें तो जाहिर है कि आपको एक और पिक्चर देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में इवनली पॉइस्ड होगा। अब एक हमारे पास जो ऑर्केस्ट्रेटेड इलेक्शन होते हैं उसके जो चीजें हैं वो ज्यादा फर्क डालती है। 2018 के इलेक्शन में जो रिजल्ट हैं वो तो नहीं थे, कुछ सर्वे बता रहे थे या सर्वे के मुताबिक भी थे, तो वो नहीं थे जो लोग वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी से मुताबिक थे। और फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जी मसलन द्यामर के अंदर ये आपके मेन मीडिया पे आ रहा था परसों, और ये उससे पहले मुझे तो इसकी बातों को पता चल रहा था कि जी 17 वहाँ 500-700 1000 2000 से बंदा जीतता है। तो एक जगह पे टोटल सरकारी मुलाजिम 500 है और बैलेट पेपर जो इशू है जो मेल इन बैलेट पेपर्स हैं वो तकरीबन 1700-1800 हुए हैं, या इस तरीके से हर जगह पे यही हाल है। तो अगर आप इस तरीके से करवाएंगे तो यहाँ भी करवाया है। उसके बाद आखिरी बात यह है कहें तो उसके रिजल्ट बड़े बुरे निकलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान जो है ना उसकी, जैसे हमारे दोस्तों ने बात किया, उसकी कई अहमियतें बढ़ गई। और फिर कल परसों से जो एक नया हमारा एक बॉस खुला है और जिसमें हमारी ISPR ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इतनी कॉम्पोजिट, मैं तो खुद उससे बड़ा अपबीट हूँ, बड़ा अपचार्ज हूँ कितनी माशाल्लाह। तो ये सारी चीज जो है उसके लगा ना खाएं। जब कोई ऐसी चीज आ जाए तो इन हालात में हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिससे सारी पार्टी शिकायत है PTI के अलावा कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जो धांधली होती है इलेक्शन डे से पहले आधी से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन अब देखें कल रिजल्ट जब आएगा तो उसके लिए मेरे फिर आलिया साहिबा अच्छी खबरें नहीं है और प्री पोल रिगिंग के इल्जामात जो हैं वो लग चुके हैं। PTI जो है वो बड़ी खिलाफ रही है जोड़ तोड़ की सियासत को लेकर के, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो आपने उठा लिए हैं। मतलब क्या मयार बदल गए हैं? आपके एक्सपीरियंस आपका बड़ा है, इक्तदार में रहकर आपको पता लग रहा है कि नहीं यहाँ पर रहना है तो मामला तो इसी तरह से चलेंगे। थैंक यू आयशा। सबसे पहले मैं जो DGISPR और फॉरेन ऑफिस की कॉन्फ्रेंस के ऊपर दो बातें सिर्फ कह दूं। देखें ये हो रहा था 2015 से, ये सारे जो जिस तरह से बताया गया सारे एविडेंसेस मौजूद थे, लेकिन बजाय इसके कि डॉन लीक्स किया जाता, बजाय इसके कि कारगिल की जंग हम US में हार के आ जाते, ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि किस तरह से हमने हिंदुस्तान को एक्सपोज कर दिया है आज इंडिया के सामने। भारत ने रियासती दहशतगर्दी कराई, बिल्कुल क्लियर है। और आज अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जगह कुछ और होता तो शायद इस मसले को भी दबा दिया जाता। ये यहाँ पर तो इस बात को खत्म कर दें। अब आ जाए GB इलेक्शन के ऊपर। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है जब बिरजीज ताहिर साहब को PMLN गवर्नर बनाकर भेजती है, या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है जब कमर जमान काहिरा को आप जो है निगरान वजीर आला बनाकर भेजते हैं या गवर्नर बनाकर भेजते हैं। ऐसी कोई चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की है। और मैं आपको बता दूं पल्स का सर्वे आया, ये तो हो गया ना आलिया साहिबा। हम जरा अभी की बात करते हैं ना। पूछा अभी क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं फायदा उठाया जा रहा वफाक में हुकूमत होने का, वहां पे जो ऐलानात किए जा रहे हैं और जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, प्री पोल रिगिंग के आपके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, इलेक्टेबल्स आप लोग उठा रहे हैं, तो अभी भी तो हो रहा है ना बहुत कुछ। देखिए आपने तो उस रिवायत को बरकरार नहीं रखना था, तोड़ना था। देखिए मैं तो सिर्फ एक बात ही कह रही हूँ,
देखिए, हमारी सारी रवायात, हम किसी रवायात को, हमारी पॉलिटिक्स इन चोर लुटेरों की पॉलिटिक्स से बहुत डिफरेंट है। हमारी पॉलिटिक्स में यही तो बता रही हूँ कि आज ना निगरान गवर्नर, ना वजीर आला हमने पंजाब से उठा के या कहीं से अपना कोई फेवरेट उठा के, या हमने वहां पर बेनजीर इनकम सपोर्ट के कार्ड्स बांटना नहीं शुरू किए, या हमने सेहत कार्ड बांटना नहीं शुरू किए। प्लस मैं यही बताना चाह रही हूं कि पल्स के सर्वे के लिहाज से 89% ऑफ जीबी पीपल ने कहा है कि यहां धांधली नहीं हो रही। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा सर्वे आया है गैलेप का, अच्छा क्विकली मुझे एक ब्रेक लेना है। फरीद भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आके लेती हूँ फरीद का कमेंट भी इस हवाले से। सलमान जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, और हम उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है और कितना जोशो खरोश है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में, कि वो जो है वो कल वोट करने जा रहे हैं, अपनी किस्मत का फैसला जो है वो होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक टू ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन जो हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, उसके हवाले से न्यूज की जारी है। वहां पर क्या हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक्चुअली मौजूद हैं सलमान हैदर साहब, हमारे साथी एंकर हैं, और वो काफी दिनों से वहां पर जो है वो बड़ी भरपूर मेहनत कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर उनकी नजर है। सलमान, अब तो जो इलेक्शन मुहिम है उसका वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन खबरें कुछ इस तरह से भी आ रही हैं कि जोड़ तोड़ खत्म नहीं हुआ, कुछ गैर एलानिया जो है वो इत्तेहाद हो रहे हैं, इलेक्शन को जीतने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, और ऊपर से जो मौसम है वो भी कुछ बेईमान सा लगता है, खराब होने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर सर्दी जो है वो बढ़ रही है। लोगों का जोशो जज्बा इस सर्दी के बावजूद भी कैसा देख रहे हैं, जोड़ तोड़ कैसा चल रहा है? अच्छा, एक तरफ तो जोड़ तोड़ चल रहा है, ऊपर से जो मौसम है ना ये हद्दी तोड़ है, बेईमान नहीं है। बेईमान थोड़ा तो पॉजिटिव मैनर्स में आता है। अच्छा, अच्छी खासी इधर ठंड है। और दूसरी बात जोड़ तोड़ बिल्कुल इधर पॉलिटिक्स में मोहल्लेदारी के लिहाज से तो कुछ हो रहा है। कुछ ऐसे अफराद हैं जो इलेक्टेबल्स नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन में खड़े होके किसी की जीत को हार में जरूर तब्दील कर सकते हैं। इसलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस वक्त उरूज पर है। मोहल्लों के सरबराहान जो है और सियासी जमातों के जो इधर के मकामी लीडरान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी की सीट एडजस्टमेंट कर लें ताकि उनकी जीत यकीनी हो जाए। बहरहाल हमारे पास इत्तलात हैं, इस वक्त भी कई जगहों पे मीटिंग्स हो रही हैं। कुछ लोगों को मदरसों में बुलाया जा रहा है, कुछ लोगों को मसाजिद में बुला के बात की जा रही है, कुछ के मोहल्लों में जाके बात की जा रही है। और आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि 3 बार यहाँ से कॉन्वॉय गुजर चुका है। सिक्योरिटी को आखिरी मराहिल में इन है और सिक्योरिटी की तैयारियां पूरी है। हम देख रहे हैं फ्लैग मार्च पुलिस ने किया है, FC की गाड़ियां हम इधर देख रहे हैं, सिंध पुलिस के भी जवान इधर नजर आए हैं। बहरहाल सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर इधर रेडी है। अभी थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये कॉन्वॉय की शक्ल में यहाँ से गुजर रहे थे। बहरहाल तैयारियां मुकम्मल है और सिर्फ अब लोगों ने हक की राय दही इस्तेमाल करना है। उस पर बात होती है कि टर्न आउट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। तो सलमान, जो सर्दी बढ़ी है, इट्स यूजुअल सर्दी यहाँ के लोकल्स के लिए, या फिर सर्दी काफी और इसका टर्न आउट के ऊपर कोई असरअंदाज होता हुआ लग रहे हैं आपको, कुछ असर होगा? आयशा, एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान का कोई दूसरा कोना होता ना तो मैं शायद आपकी इस बात को थोड़ा नोट कर देता। ये लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं। ये मौसम की सख्तियां न जाने कितने बरसों से ये झेल रहे हैं, और ये सिर्फ कल का इंतजार करें कि उन्हें अपना वोट कास्ट करना है। अच्छा, यानी हर शख्स बहुत चार्ज है, जबरदस्त। हम भी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त टर्नआउट रहेगा और लोग जो हैं वो जोशो जज्बे से इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी किस्मत का फैसला जो है वो वाइजली करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोग, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिल्कुल मैं गिलगित इलेक्शन को जोड़ते हुए उसके साथ आपकी तरफ आऊंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर आपकी राय तजिया यकीनन मैं लेना चाहूंगी। मुझे ये बताएगा कि कल इलेक्शन डे है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिक्योरिटी जो है कल इलेक्शन डे पर कितना इंपॉर्टेंट इशू बन जाएगा और कितना जरूरी है। और दूसरा ये कि मैं आपका बिल्कुल कमेंट लेना चाहूंगी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से की गई है और जो सबूत उसमें दिए गए हैं उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कल इलेक्शन होने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। 24 जनरल सीट्स हैं या गालिबन 23 जनरल सीट, ओवरऑल तो 33 है। लेकिन देखें, इंपॉर्टेंट ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बड़ी अहम बातें जो वो की गई हैं। खासकर ये कि इंडिया के, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी एक सेंसिटिव लोकेशन है। उसकी जो
पॉलिटिकल वैल्यू, जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है। एक तो ओवरऑल कश्मीर का मामला जो है, नॉर्दर्न एरियाज का, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो सीपैक का वो इन गेट है। सीपैक शुरू होता है गिलगित बल्तिस्तान से, तो लिहाजा चाइनीज के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू दुनिया भी समझ गई है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और जिस तरह पाकिस्तान ने अपना ये इजहार तो कर दिया इंटेंशन कि जनाब इसको इसका स्टेटस जो है वो एक एज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान उस तरफ हम जा रहे हैं। तो उस तनाजर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के इलेक्शन। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई है कि इंडियन डिजाइन जो हैं, जो इनके पास प्रूफ आ गया है कि कैसे वो ये शुक्र है कि अभी तक तो जितने इलेक्शन कैंपेन हुए उसमें कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि हो सकता है कि कल कोशिश की जाए कि किसी तरह कोई टारगेट किलिंग हो, वो हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हो, ताकि वहां पे हंगामा हो, रिएक्शन हो, और फिर जो खास जो वहां पे सब नेशनलिस्ट को टाइप लीडर है उनको जो है उनको टारगेट किया जाए ताकि अफरा तफरी हो जाए और इलेक्शन जो है वो खराब हो जाए। और उसके बाद भी कि जो स्टेटस इसका चेंज होना है अपना गिलगित बल्तिस्तान का, उस प्रोसेस को भी किसी तरह से सेबोटाज करने की कोशिश की जाएगी इंडियंस की तरफ से। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जारी बात है हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, सबका एक बड़ा फोकस है ऑन द सिक्योरिटी के इलेक्शन कल ठीक ठाक खैर खैरियत से हो जाए। और जो जोश और जज्बा देखा गया है, देखें फौज इस इलेक्शन में मेरी जो हम पढ़ रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में तो आपको पता फौज पोलिंग स्टेशन के अंदर भी थी कि जो 2013 में जो हालात हुए थे इलेक्शन में, जो अंदर जो इस दफा हम ये देख रहे हैं कि फौज पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होगी। कुछ तकरीबन 1300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है। और वहां के इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है जनाब हम इंशाल्लाह हम खुद मैनेज करेंगे जो सिक्योरिटी है और जो मैनेजमेंट है इनसाइड द पोलिंग स्टेशन के गड़बड़ ना हो किसी किस्म की। और फौज और बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो जारी बात है वो बाहर होंगे फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आज के बाद तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा बीफ अप हो जाएगी, तभी ये फ्लैग मार्चेस हो रही है, तमाम चीजें। ठीक है आलिया साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हमने बिल्कुल देखा कि धांधली का जो एक शोर था वो पहले ही हमें सुनने को मिला, फिर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके रोल के ऊपर जो है वो बातें हुई। क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि जो नताइज सामने आएंगे तमाम जमातें जो हैं वो इसको तस्लीम करेगी, या फिर एक्सपेक्ट किया जाए कि यहाँ पर भी धांधली का शोर होगा और जिस तरीके से अमेरिका में ट्रंप साहब ने किया कुछ यहाँ पर सूरत हाल उस तरह से देखने को मिलेगी कि नताइज को मानने से जो है वो इनकारी रहेंगे लोग। क्या एक्सपेक्ट किया जाए? आयशा, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आपने भी देखा है कि बिलावल साहब पिछले कितने दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में थे और कल अगर आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी हो तो उन्होंने आगे से कहा जी मुझे तो आखिरी जलसा नहीं करने दिया गया। मरियम बीबी ने पूरे कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए हैं लेकिन उनको लग रहा है कि जी धांधली हो सकती है। इसी तरह से आपको याद है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी ने जब खान साहब वहां के कौमी परेड पर जाने के लिए गए थे तो उन्होंने एक पिटिशन दाखिल की थी और उस पिटिशन में उन्होंने ये कहा था कि जी कोई भी एमएनए और कोई भी फेडरल मिनिस्टर यहां पर नहीं आ सकता। बाद में उन्हें याद आया कि बिलावल साहब तो खुद भी एमएनए और अगर आपने देखा हो तो 3 दिन पहले उन्होंने उसी के अगेंस्ट स्टे ले लिया है। तो ये तो इनकी आदत है, जैसे हमने 2018 में भी देखा है। 2018 में इन्होंने पहले दिन शोर डाला, प्राइम मिनिस्टर को बात नहीं करने दी और उस शोर में इन्होंने एक अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी बनवाई रिगिंग के ऊपर। आज तक उस पार्लियामेंट्री कमेटी का एक भी इजलास नहीं हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन में 2013 में हमारी पीटीआई की जब हमने धांधली का इन पे इल्जाम लगाया था तो हमारी सबसे ज्यादा पिटिशंस थी। आज अगर आप देखें 2018 में इलेक्शन कमीशन के पास इनकी पूरे नेशनल असेंबली की सीट्स में से सिर्फ 11 पिटिशंस हैं। 14 पिटिशंस तो इवन पीटीआई ने जमा कराई हैं और पीएमएल और पीपल्स पार्टी ने तो कोई पिटिशन मेरे ख्याल में 4-5 के अलावा जमा नहीं कराई। सो फैफन कहता है कोई रिगिंग नहीं है, यूरोपियन यूनियन कहती है कोई रिगिंग नहीं है, यहाँ के सारे पोल्स कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं कोई रिगिंग नहीं है। लेकिन जब ये हार जाते हैं तो ये पहले से शोर मचाना शुरू कर देते हैं और इनकी हार नविश्ता दीवार है। ये इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पीटीआई वहां पर हुकूमत बनाएगी और गिलगित बल्तिस्तान को जो उनका दरीना मुताबिक है। मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये कैंपेन तो बिलावल साहब ने भी बड़ी जबरदस्त किस्म की है और जो तज्जिया कार हैं वो ये तज्जिया देते हैं कि पीटीआई का तो चांस है ही है ऑब्वियसली। फिर
वाली बात भी उनके हवाले से की जाती है कि नून लीग के इलेक्टेबल्स जो हैं वो उनकी तरफ चले गए, उनके चांसेस बड़े ब्राइट हैं। लेकिन बिलावल जो पिछले 20-25 दिनों से निकले ही नहीं है गिलगित से, बड़ी जबरदस्त किस्म की कैंपेन कर रहे हैं। कितना टफ टाइम आपको लगता है कि उनकी तरफ से दिया जाएगा? और अब तो ये जोड़ तोड़ की जो खबरें आ रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी जगहों पर गैर एलानी इत्तेहाद भी कर लिया है, तो क्या चांसेस हैं इससे सूरत हाल बदलेगी जो अभी ये लास्ट मोमेंट पे जोड़ तोड़ हो रहा है उससे? मैं आपका बिल्कुल, मैं इसी चीज के ऊपर कमेंट करना चाह रहा था। काफी देर से मैं काफी बातें सुन रहा था इस चीज के अंदर। बड़ा देखिए, एक यूजुअल है जीबी के अंदर जब से इलेक्शंस हो रही है तब से ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टी है वहां पे जो इलेक्टेबल्स हैं या वो लोग जो कंटेस्ट करते हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर उन्हीं के साथ जाते हैं, उसी पार्टी के साथ जाते हैं। अगर इससे पहले तक जो है पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अंदर जो जीबी के अंदर गवर्नमेंट बनी वो पीएमएलएन की बनी, और आपने देखा कि जो फॉर्मर जो सीएम थे हफीजुर रहमान जो इस बार भी कंटेस्ट कर रहे हैं वो सीएम गिलगित बल्तिस्तान थे। इस बार पीटीआई की गवर्नमेंट है। अब हमें इस चीज को देखना होगा और इस चीज के अंदर जो हम बात करें जोड़ तोड़ की, क्योंकि पीएमएलएन ने तो इस पे इल्जाम लगा दिया कि जनाब इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, वो चाहे जीबी के इलेक्शन हो या वो चाहे पाकिस्तान के इलेक्शन हो। यही अच्छा, क्विकली पॉइंट ये फरीद के जो लास्ट मोमेंट जोड़ तोड़ हो रही है इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा या आपको लगता है कि उसी तरीके से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए, अमूमी तौर के ऊपर जो गवर्नमेंट बनती है और वो गवर्नमेंट अगर फेडरल गवर्नमेंट है और जीबी के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी, डेफिनेटली वो ऊपर की जो गवर्नमेंट है वो जीबी की गवर्नमेंट को फाइनेंशियल तौर के ऊपर बजटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली जो वहां के लोग हैं वो ऑप्ट करेंगे। तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा कारनामा कोई नहीं है। मुझे बिल्कुल आप बता दीजिएगा कि कल जब वोट देने जाएगी गिलगित बल्तिस्तान की अवाम तो क्या चीजें जो है वो जहन में रखेंगे? एक तो ये पॉइंट है ना कि वफाक में जो हुकूमत होती है वो ऑब्वियसली अथॉरिटी होती है उसके पास, तो लोग चाहते हैं कि उनके लिए कुछ बेहतरी के काम कर सके तो इख्तियार उनके हाथ में, तो चलो वोट जो है वो वफाक में जो हुकूमत है उसको दिया जाए। और क्या क्या चीजें आपको लगता है कि कल जब गिलगित बल्तिस्तान की अवाम वोट देने जाएगी तो उनके जहन में होनी चाहिए या हो सकती हैं? और शायद कोई ये नतीजा निकाले कि मैं बहुत किसी पार्टी के हक में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल देनतदारी से बात कहना चाहता हूं, पूरी फिक्री देनतदारी के साथ, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने शुमाली इलाकों में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की सियासत की है। बिलावल ने, उस लड़के ने धमकी दी है कि अगर उसकी पार्टी ना जीती तो यहां पे तशद्दुद की लहर लेकर आएंगे। ये फिक्रे जो गोल बोल बनाकर कहते हैं ना कि तशद्दुद ना होने लगे। एक बात तो दोनों पार्टियों को मैं समझता हूं कि जिन्होंने शुमाली इलाके के लोगों को मुस्तरद करना चाहिए। ये लोग मुल्क की वहदत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक फिक्रा में जरा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, टाइम जो है वो हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, इसके अलावा तारिक मिर्जादा साहब और फरीद रईस साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए क्योंकि मेरा वक्त तो खत्म हुआ चाहता है, लेकिन अब आगे न्यूज पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो बाकायदा जारी रहेगा। आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो इलेक्शन के हवाले से मिलती रहेंगी। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह।